हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आयुर्वेदा। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेस्ट बंगाल में जितनी भी बीएमएस की कॉलेज है ना, उन सभी कॉलेजेस के बारे में। चाहे वो कॉलेज प्राइवेट हो, चाहे वो कॉलेज गवर्नमेंट हो, हर एक कॉलेज की कट ऑफ जानेंगे कि किस मार्क्स पे आपको वो कॉलेज मिल सकती है, क्या ट्यूशन फी रहेगी, अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आपके लिए क्या कट ऑफ रहेगी, अगर आप आउट ऑफ वेस्ट बंगाल से हैं या फिर किसी और स्टेट से हैं, यानी आप किसी और स्टेट से हैं और आप वेस्ट बंगाल में एडमिशन लेना चाहते हैं ऑल इंडिया कोटा से, तो आपके लिए क्या ट्यूशन फी रहेगी। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस। ठीक है, तो पूरे वेस्ट बंगाल में बच्चों देखो, जो टोटल कॉलेज है ना, आपका यहाँ पे 3 कॉलेजेस हैं, जिसमें से आपका एक जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट है, ठीक है, और 2 कॉलेज जो है वो प्राइवेट है। ठीक, टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें अगर, तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है इसमें आपका 75 सीट है टोटल, और जो प्राइवेट कॉलेज है वहां पे आपका जो है 110 सीट है। एक कॉलेज में 60 की सीट है, एक कॉलेज में 50 की इनटेक है। ठीक है, अब कौन कौन सी कॉलेज है, सभी कॉलेजेस के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी कॉलेजेस है यहाँ पे। ठीक, तो देखिए सबसे पहला जो कॉलेज है ना, वो है आपका रघुनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय एंड हॉस्पिटल, जो कि मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस कॉलेज की स्टेबलाइजेशन की अगर बात करें तो यह कॉलेज स्टेबलाइज हुआ था 1949 में। 1949 का ये कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है। सोचिए कितना पुराना कॉलेज है, लगभग 70-80 साल पुराना कॉलेज है ये। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इनटेक इसमें 50 है। इस 50 सीट में जो है ना, 2 कंडीशन है। 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा का है और 85% सीट जो है वो स्टेट कोटा का है। अब सोचिए कि कितनी सीट बची स्टेट के बच्चों के लिए, वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए सीट ही कितनी बची इसमें। एक तो पहले से ही 50 है, उसमें 15% ऑल इंडिया कोटा के बच्चों के लिए रिजर्व कर दिया गया। यहाँ पे जो क्या होता है ना, कि जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा से आते हैं ना, उनको यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा भी कहा जाता है। देखिए ट्यूशन फी जो है यहाँ पे है ना, कॉलेज वाले सीधे बोलते हैं क्या कि भैया अगर स्टेट कोटा से आ रहे हो आप हमारे पास, मतलब आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, तो आपको जो है 9 से 10 लाख में हम कोर्स कंप्लीट करा देंगे, अगर वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो तो। ठीक है, अगर आप ऑल इंडिया कोटा से बिलोंग करते हो, मतलब कि वेस्ट बंगाल से बाहर से आते हो, तो आप मैनेजमेंट कोटा में आ जाते हो, तब जो है आपको 13 से 14 लाख का जो है बजट लगेगा पूरा बीएमएस कंप्लीट करने में। ये विदाउट हॉस्टल है, हॉस्टल का चार्ज अलग रहता है। ठीक है, कट ऑफ की बात करें तो यह कॉलेज जो है ना, अगर आप स्टेट कोटा से हैं, मतलब कि वेस्ट बंगाल से हैं, तो आपको अगर 250 के आसपास नंबर है तो आपको इजीली यह कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आप जस्ट क्वालिफाइड पे भी ये कॉलेज ले सकते हैं। बस फर्क यही है कि सीट बहुत कम है, तो थोड़ा कम चांस है एडमिशन मिल पाने का। ठीक है, चलिए ऑल इंडिया कोटा की बात करें, जो बच्चे जो है बाहर से आ रहे हैं उनके लिए 350 के आसपास नंबर होना चाहिए, तब जाके यह कॉलेज मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है राजीव गांधी मेमोरियल आयुर्वेदिक कॉलेज। ये 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ठीक है, और स्टेबलाइजेशन की बात करें तो 2002 से कॉलेज रन कर रहा है ये। टोटल नंबर ऑफ इनटेक इसमें 60 है, जिसमें 15% यानी कि 9 सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा की, और 85% यानी कि जो है 51 सीट जो है वो स्टेट के बच्चों के लिए, वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए। ट्यूशन फी सेम कंडीशन है एकदम, स्टेट कोटा से अगर बिलोंग करते हैं तो 9 से 10 लाख में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना है। ऑल इंडिया कोटा से अगर बिलोंग करते हैं तो 13 से 14 लाख तक आपका टोटल पैकेज जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कट ऑफ की बात करें तो इसकी कट ऑफ जो है ना 300 के आसपास है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से तो आपको मिल जाएगा, और अगर आप स्टेट कोटा से हैं तो 250 के आसपास आपका रहना चाहिए। ठीक है, अब जो है हम बात कर लेते हैं एकमात्र जो गवर्नमेंट कॉलेज है पूरे वेस्ट बंगाल में, उसके बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पे जेबी रॉय स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये कोलकाता, मेन कोलकाता में सिचुएटेड है ये कॉलेज। ठीक है, बात करें स्टेबलाइजेशन की अगर, तो यह कॉलेज आपका स्टेबलाइज हुआ था 1916 में, और टोटल नंबर ऑफ इनटेक है इसमें 75। ठीक है, ट्यूशन फी की अगर बात करें तो देखिए इस कॉलेज का ट्यूशन फी जो है ना, मुझे जहां तक लगता है पूरे भारत में जितनी भी गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज है ना, सबसे कम है। मात्र जो है 550 रुपये, 550 रुपये जो है फीस है। लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चार्ज, एडिशनल चार्जेस भी हैं बहुत सारी यहाँ पे, कि आप जब एडमिशन लेते हैं किसी भी कॉलेज में तो आपको एक यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन होता है पहले आपके एडमिशन के 2-3 महीने बाद। ठीक है, उसमें जो आपको 5000 के समथिंग पे करना होता है। उसके बाद बुक्स के अलग पे करने होते हैं, स्टडी मटेरियल्स जितनी भी लेते हैं आप उसके लिए अलग से पे करने होते हैं। तो लगभग जो है 15 से 20 रुपये आपका साल का आता है। लेकिन ट्यूशन फी जो ऑफिशियली गवर्नमेंट ने बताया है मात्र 550 रुपया बताया।
ठीक है। अब करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि कितने मार्क्स पे आपको ये कॉलेज मिलेगी। एक एक कैटेगरी के बारे में बताऊंगा मैं यहाँ पे कि एससी कैटेगरी को कितने में मिलेगी, एसटी को कितने मिलेगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो है हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं कि अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं ना, और चूंकि प्राइवेट कॉलेज तो बहुत कम है यहाँ पे, सीट हमने देख लिया, गवर्नमेंट कॉलेज की हम लोग बात कर लेंगे कि इस मार्क्स पे अगर आपको मिल पाएगा जो मार्क्स मैं बताऊंगा फिर तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं मिल पाया तो अगर प्राइवेट कॉलेज में चूंकि सीट बहुत कम है यहाँ पे, मात्र 110 ही सीट, जिसमें ऑल इंडिया कोटा की जो 15% सीट है, तो 85 जो है आपका लगभग जो है आपका 70 से 80 सीट आपके लिए है पूरे वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अगर वहां पे नहीं मिल पाया सीट तो क्या करेंगे आप, तो आप अदर स्टेट में देख सकते हैं। जैसे आपके वेस्ट बंगाल में 15% सीट ऑल इंडिया कोटा के लिए है ना, उसी प्रकार हर एक स्टेट में ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट रिजर्व रहती है। तो आप उन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग कर सकते हैं आप एडमिशन के लिए। अगर आपको नहीं पता काउंसलिंग कैसे होती है तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैं पिछले 4 सालों से जो है आयुष की काउंसलिंग करा रहा हूं। मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूं, तो जो भी गाइड करते हैं हम, जो भी काउंसलिंग करते हैं हम, आपकी ऑथेंटिक रूल के साथ आपको जो है पूरी काउंसलिंग कंप्लीट कराते हैं, ठीक है। कहां पे आपको कॉलेज मिलनी चाहिए, क्या मार्क्स पे आपको कौन सी कॉलेजेस मिल सकती है, मिनिमम बजट में कौन सी कॉलेजेस मिल सकती है, आपको सारी चीज आपको बताते हैं। प्लस सिर्फ जो है आपको काउंसलिंग की नॉलेज ही नहीं देते, बल्कि आपकी पूरी काउंसलिंग कंप्लीट कराते हैं। रजिस्ट्रेशन की फॉर्म फिल करने से कॉलेज के दूर तक लेके जाते हैं आपको, जब तक आप क्लास ज्वाइन नहीं करते प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए जो आपको हमारी एक छोटी सी पेड काउंसलिंग सर्विस लेनी होगी, और उसके लिए जो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे बात करके हमारी पेड काउंसलिंग इनहेल कर सकते हैं और अपनी एडमिशन को कंफर्म करा सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। अब तो जनरल कैटेगरी को जो ये कॉलेज अलॉट हुई थी ना, उसकी ऑल इंडिया रैंक की हम बात करेंगे तो 61,101 था, जिसका नीट स्कोर जो है लगभग 550 से 553 के आसपास होगा, ठीक है। ये मैं लगभग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप वेस्ट बंगाल की जो प्रोविजनल लिस्ट आती है ना, अलॉटमेंट लिस्ट की, किस बच्चे को कौन सी कॉलेज मिली है किस मार्क्स पे, उसमें नीट का स्कोर आपको नहीं बताया जाता है, ठीक है। उसमें सिर्फ जो है आपको ऑल इंडिया रैंक बताया जाता है, बट एक नीट का स्कोर आपको आइडिया होना चाहिए, रफ आइडिया, क्योंकि रैंक हर कोई अनुमान नहीं लगा पाता है, ठीक। ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस को जो अलॉट हुई थी 1,16,027 ऑल इंडिया रैंक था। नीट स्कोर की बात करें तो 535 से 540 तक जो है स्कोर जा सकता है, ठीक। ओबीसी ए कैटेगरी, ठीक है। देखिए वेस्ट बंगाल में ओबीसी का 2 कैटेगरी होता है, ओबीसी ए, ओबीसी बी, नॉन क्रीमी लेयर में, ठीक है। तो ओबीसी ए में अगर देखेंगे तो 74,359 मार्क्स पे जो है बच्चों को कॉलेज मिली है, जिसका कटअप जो है आपका 540 से 545 के आसपास रहने वाला है। ओबीसी बी की बात करें अगर तो 89,302 मार्क्स पे कॉलेज अलॉट हुई है, ठीक है। तो एसी कैटेगरी में 2,05,443 रैंक रहा है, जिसका मार्क्स जो है 340 350 के समथिंग हो सकता है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 9,20,335, जी हाँ दोस्तों, 9 लाख जो रैंक रहा है बच्चे का ना, उसको भी ये गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। लेकिन क्या सभी एसटी कैटेगरी वाले को मिलेगा? नहीं, ये सबसे मिनिमम मार्क्स है। एसटी कैटेगरी में 3 लाख वाले को भी मिला होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सीट तो है नहीं, बट ये कैंडिडेट का देखा मैंने मिनिमम मार्क्स पे मिला था। मार्क्स की बात करें अगर तो ये जस्ट क्वालिफाइड थे, ठीक है। यानी कि जैसे आपका क्वालिफाई मार्क्स होता है ना 130, 35, 40, उसी के आसपास मार्क्स था, तो इनको ये कॉलेज अलॉट हो गया है, ठीक है। तो देखिए डियर्स, आप जो है नीट का एग्जाम देते हो, बहुत मेहनत करते हो, मेहनत करके एक अच्छा स्कोर रन करते हो, ठीक है। अब आप देखिए कि क्वालिफाइड बच्चे को भी जो है गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो चुका है, ठीक। अब आपके पास 400 नंबर है, 300 नंबर है, फिर भी अगर आपको काउंसलिंग का सही तरीका नहीं पता ना, तो नंबर बेकार है आपका। आपने इतना मेहनत करके पूरी जो है संघर्ष से इतना आपने अच्छा नीट स्कोर लाया, और अगर आप काउंसलिंग सही तरीके से नहीं करते हो तो जो कॉलेज आपको मिलना चाहिए वो कॉलेज शायद आपको ना मिल सके। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, काउंसलिंग की सही प्रोसेस की वजह से, चॉइस फिलिंग कैसे बनानी है, कौन कौन सी कॉलेजेस डालनी है चॉइस फिलिंग में। आपके मान लीजिए मार्क्स बहुत अच्छे आ गए और आप कम मार्क्स वाले कॉलेजेस को चॉइस फिल में डाल दोगे, तो अच्छे मार्क्स वाले कॉलेज तो रह जाएंगे आपसे। तो बच्चों घबराना नहीं है, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। एक छोटी सी पेड काउंसलिंग सर्विस है, उसको आप इनहेल करके जो है आप हमारे द्वारा अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। हम पिछले 4 सालों से काउंसलिंग कर, और जो भी हमारे टीम मेंबर्स हैं ना, सभी डॉक्टर्स हैं, सभी मेडिकल फील्ड से जो है रिलेट करते हैं। तो आपको जो भी वो गाइड करेंगे, एक डॉक्टर के प्रोफेशन से गाइड करेंगे कि कौन सी कॉलेज आपके लिए बेहतरीन होगी, कौन सी कॉलेज में आपको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो बच्चों ऐसी ढेर सारी वीडियो इंफॉर्मेशन के लिए जो है आप हमारे चैनल दी आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।